स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय। जैविक समुदाय मुख्यतः किसी एक निश्चित आवास पर रहने वाली विभिन्न पॉपुलेशंस का समूह है, जिसमें अलग अलग जातियों के या अनेक जातियाँ एक निश्चित आवास में आवासित रहती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बायोटिक कम्युनिटी इज ए लोकलाइज्ड एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया और हैबिटेट, यानी किसी निश्चित आवास पर रहने वाली एक से अधिक जातियों के समूह को हम जैविक समुदाय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं द बायोटिक कम्युनिटी इज ए कंपोज ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ इंटीमेटली एसोसिएट मेंबर्स विच बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। इसमें हम कह सकते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय इसमें छोटी छोटी आपस में जुड़ी हुई या नज़दीकी जातियों के समूह पाए जाते हैं, अर्थात एक से अधिक स्पीसीज जो लगभग समान संरचना और समान आवश्यकताओं पर निर्भर होती हैं। ऐसी जातियाँ किसी एक पर्टिकुलर आवास के ऊपर एक स्मॉलर यूनिट के रूप में उपस्थित रहती हैं और ये आपस में मिलकर के जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। A biotic community show adaptive radiations because the organism of different populations have same feature in common due to effect of the same abiotic factor and biotic factor of environments। जैविक समुदाय में उपस्थित जीव जंतुओं या स्पीसीज का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं इनमें एडेप्टिव रेडिएशन पाया जाता है या अनुकूलन विकिरण को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इन आवासों में रहने वाली एक से अधिक जातियां एक जैसे लक्षणों को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करती हैं। एडेप्टिव रेडिएशंस का मुख्य अर्थ यही है कि विभिन्न जातियां कुछ समान लक्षणों को जब प्रदर्शित करती हैं तो उन्हें हम एडेप्टिव रेडिएशन के नाम से या अनुकूलन विकिरण के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैविक समुदाय में रहने वाली कुछ जातियां एडेप्टिव रेडिएशंस को प्रदर्शित करती हैं, जिससे उसमें कुछ समान फीचर्स होते हैं या कुछ समान लक्षणों को ये प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि जिस आवास के अंदर ये जातियां रहती हैं यहाँ पर जैविक तथा अजैविक कारक होते हैं, ये समान रूप से उनको प्रभावित करते हैं। जैविक समुदाय विभिन्न जातियों का समूह है। ये जातियाँ किसी निश्चित भौगोलिक आवास में आवासित होती हैं। ये जातियाँ अनुकूलन विकिरण को प्रदर्शित करती हैं या समान लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये सभी समान जैविक तथा अजैविक कारकों के द्वारा प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी जैविक समुदाय के कैरेक्टरिस्टिक फीचर या उसके लक्षण। किसी समुदाय के जैविक लक्षणों के संदर्भ में हम अध्ययन करें या जैविक समुदाय में उपस्थित लक्षणों के संदर्भ में हम अध्ययन करें तो हम सर्वप्रथम लेते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी, सामुदायिक विविधता, यानी किसी आवास के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती हैं। तो हम देखते हैं 100 ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी, यानी सैकड़ों टैक्सोनॉमिक ग्रुप के प्लांट्स और एनिमल्स किसी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर उपस्थित होते हैं। द नंबर ऑफ पॉपुलेशंस एंड नंबर ऑफ स्पीसीज आल्सो वेरी इन द कम्युनिटी। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर, यानी एक से अधिक पॉपुलेशन इसमें जो पाई जाती हैं ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं तथा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, चूँकि ये एक समान प्रकार के जैविक तथा अजैविक कारकों के ऊपर निर्भर करती हैं। अर्थात हम कैसे कह सकते हैं कि किसी जैविक समुदाय के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आवासित रहती हैं। ये समान आवास में आवासित रहती हैं और ये समान जैविक कारकों
के द्वारा प्रभावित की जाती हैं, ऐसे ही समान अजैवी कारकों के द्वारा प्रभावित की जाती हैं। इनकी सभी की भोजन, आवास, शेल्टर आदि आवश्यकताएं ये समान होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर विभिन्न जातियों उपस्थित होती हैं और ये डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, विविधता को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करेक्टर ग्रुप में लेते हैं कम्युनिटी डोमिनेंसी या सामुदायिक प्रभाविता। इन किसी भी समुदाय के जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें कोई एक प्रजाति अन्य प्रजातियों की कंपेरेटिवली संख्या में अधिक होती हैं, यानी उसके सदस्य या उसके ऑर्गेनिज्म संख्या में अधिक होते हैं और वो एक डोमिनेंट प्रजाति के रूप में पाई जाती है। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी आर नॉट इक्वल इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द कम्युनिटी। ओनली ए फ्यू स्पीसीज आर मेजर्ड इन साइज, नंबर और एक्टिविटी विच आर कॉल्ड डोमिनेंट कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल ग्रास लैंड इन फॉरेस्ट। हम किसी फॉरेस्ट को देखते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। तो एनिमल्स द प्लांट्स इनमें उपस्थित होते हैं किसी समुदाय के अंदर। इसके साथ साथ हम देखें उसके ग्रास लैंड को देखें तो जब कंपेरेटिवली हम देखते हैं तो जहाँ पर प्लांट्स तथा एनिमल की संख्या कम होती है और ग्रास लैंड ज़्यादा पाई जाती है तो उस कम्युनिटी की ग्रास लैंड उस कम्युनिटी की डोमिनेंसी को प्रदर्शित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं उस कम्युनिटी के अंदर ग्रास लैंड एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। इसे हम सामुदायिक प्रभाविता के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न प्रजातियां, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसके अंदर सबसे अधिक संख्या में जिस कम्युनिटी के सदस्य उपस्थित होते हैं और ये कम्युनिटी डोमिनेंटली या प्रभावी रूप से वहाँ पर सर्वाइव करती है सभी जैविक तथा अजैविक कारकों की उपस्थिति में, तो उसे हम डोमिनेंट कम्युनिटी के नाम से कहेंगे या इकोलॉजिकल डोमिनेंट समुदाय के नाम से उसे हमें जानेंगे। नेक्स्ट हम करेक्टर देखते हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर। किसी कम्युनिटी की संरचना को हम देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार के ग्रुप्स दिखाई देते हैं या 3 प्रकार के एनिमल्स तथा प्लांट्स दिखाई देंगे। सर्वप्रथम जो कम्युनिटी की स्ट्रक्चर है उसका प्रथम जो स्टेप होता है या प्रथम जो भाग होता है या प्रथम जो ग्रुप होता है जिसे हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स में जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म्स के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन्हें हम ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं ये बनाते हैं। चूँकि ये प्रोड्यूसर हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ को निर्माण करते हैं। ये अन्य जो ग्रुप्स होते हैं जैसे कंज्यूमर्स तथा डिकम्पोजर्स होते हैं उनको मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, आवास आदि भी प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें ग्रुप होता है वो कंज्यूमर्स होता है। कंज्यूमर्स क्योंकि उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स से खाद्य पदार्थों को ये वहन करते हैं। तो दीज आर द हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी विषम पोषित जीव होते हैं कंज्यूमर्स, विच आर कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी बेसिकली प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसको ये कंज्यूम करते हैं। विच आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। अगर इनको हम देखें तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहले जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स हैं, जो बेसिकली हम जानते हैं कि वेजिटेशन के ऊपर निर्भर होते हैं या वनस्पति पदार्थों के ऊपर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट होते हैं जैसे कार्निवोर्स होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम और आगे चल करके टर्सरी कंज्यूमर्स आदि की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कार्निवोर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स ये एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर खाद्य पदार्थों के ऊपर निर्भर करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रेबिट्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं या वनस्पति पदार्थों के ऊपर, खाद्य पदार्थ के ऊपर निर्भर होते हैं या वनस्पति को खाते हैं ये, मगर इनको जो वॉल्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, ये एज ए फूड प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेबिड यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है, बाकी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रूप में यहाँ पर वॉल्व्स हैं।
या भेड़िए हैं। तो इसी प्रकार से हम टर्सरी कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल भी लेंगे तो वोल्स को टाइगर हैं या इससे अधिक जो कार्निवर्स बड़े कार्निवर्स होते हैं इन वोल्स को भी ऐसे खाद्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। तो इन्हें हम टर्सरी कंज्यूमर्स के रूप में भी जानते हैं। इसकी डिटेल में हम इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड ग्रुप है कम्युनिटी स्ट्रक्चर का वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हम जानते हैं कि मुख्य रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें बैक्टीरिया और फंगस को हम इंक्लूड करते हैं। ये डेड पदार्थों के ऊपर निर्भर होते हैं, अर्थात हम कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों की डेथ होने के बाद में इनको डिके करने के लिए, इनको सड़ाने या गड़ाने के लिए बैक्टीरिया तथा फंगस ही मुख्य रूप से अपना रोल अदा करते हैं और इनके द्वारा ही इनको सड़ाया या गलाया जाता है। इसी के साथ साथ हम समुदाय के अन्य कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, कम्युनिटी में स्तरण पाए जाते हैं, यानी एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रास पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाया जाता है। इसी प्रकार से किसी एक्वेटिक मीडियम और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर जो हैबिटेट होती है उसके अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन पाए जाते हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये 3 कैरेक्टर आज हमने किसी कम्युनिटी के पढ़े हैं। धन्यवाद।